हेलो स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्वेल्थ की फिजिक्स, जिसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 1। और इस आज का टॉपिक है हमारा आवेश निकाय द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने एक आवेश के द्वारा हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये होती है कि Q/R²। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या कि आवेश का निकाय यानी एक आवेश नहीं है, बहुत सारे आवेश हैं, उनके द्वारा किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कोई आवेश है। ठीक है, उस आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है P। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर इस आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमने कितना निकाला था, ये निकाला था KQ/R²। ठीक है, ये आता कैसे है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पिछला लेक्चर है वो आपको देखना है, जिसमें हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक आवेश के द्वारा P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, KQ/R²। आज हमको क्या सीखना है कि कोई बिंदु यानी जो P पॉइंट है वह एक आवेश के क्षेत्र में नहीं है, वो कई सारे आवेशों के क्षेत्र में है, विद्युत क्षेत्र में। तो इन सभी के द्वारा इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है। यानी ये आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, इसके कारण Q3 के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सभी के द्वारा इसके ऊपर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या इस पॉइंट पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, कितना इंटेंस विद्युत क्षेत्र होगा किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये हमको देखना है। किन के द्वारा, इन तीन आवेशों के द्वारा, या और भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, कितने भी हो सकते हैं। आवेशों का एक निकाय है, निकाय का मतलब है कि उसमें कई सारे आवेश, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है आवेशों का, उसके द्वारा किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने क्या किया, दो आवेशों के मध्य बल पड़ा था, F हमने निकाला था दो आवेशों के मध्य। अगर हमारे n आवेश हों तो हम कैसे निकालते थे, ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, तुमको पता है ना, जब हमारे n आवेश एक जगह पे स्थित हों तो उनके द्वारा किसी एक आवेश पर जो हम बल निकालते थे परिणामी, वो किसके सिद्धांत से निकालते थे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो यहाँ पर भी वही हम काम करेंगे। ठीक है, कई सारे आवेश हैं तो हर आवेश के द्वारा हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो क्या है, आवेश के निकाय द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभिन्न आवेशों अथवा आवेशों के निकाय द्वारा किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेशों के निकाय द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, यहाँ पे मान लो Q3 है, यहाँ पे मान लो डॉट 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 करके Qn है। मतलब मान लिया हमारे पास में n आवेश हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 डॉट, आप मान सकते हो क्या, Qn, n आवेश हैं आपके पास में। ठीक है, अब इन सभी के द्वारा हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो ये इस P पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्या, Q0। ठीक है, तो Q0 हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। और हमने ये Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, ये सभी हमने क्या माने हुए हैं, ये सभी हमने पॉजिटिव माने हुए हैं। तो देखो Q1 जो है इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या हम कहें कि जो बल लगाएगा इस Q0 के ऊपर, वो किस डायरेक्शन लगाएगा, इस ओर लगाएगा। ठीक है, Q2 किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। देखो, और मान लो ये Qi है या Q3 हम इसको मान लें, तो ये किधर लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। और Qn है वो किस डायरेक्शन लगाएगा, वो इस डायरेक्शन लगाएगा।
सबकी डायरेक्शन पता चल गई। ये हमारा E1 है, ये हमारा E2 है, ये हमारा EI बोल सकते हो, या आई की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही डॉट 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 कितना जाना है हमको, N तक जाना है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत, कि हमें पता चल गया कि Q1 कितना लगा रहा है E1, Q2 कितना लगा रहा है E2, और Q3 के द्वारा कितना है E3, और ऐसे ही Qn के द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो होगा En। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेगा कि हमें P पॉइंट पर टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी हो तो हम इन सभी को क्या कर देंगे, इन सभी का सदिश योग कर देंगे। ठीक, तो जब सदिश योग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि Q1 के द्वारा Q0 के ऊपर जो बल लगेगा वो हमारा कितना निकलेगा, F1 निकलेगा। Q1 और Q2 Q0 के बीच में F1 निकल गया। ठीक है, तो E1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस F1 में डिवाइड कर देना है कितने से, Q0 से, तो E1 आ जाएगा। E1 कितना आएगा, ये आएगा KQ1 अपॉन, मान लो यहाँ से Q1 से लेके Q0 तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली है, R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही Q2 के द्वारा मान लो ये कितना है, R2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R2, तो F2 पता चल जाएगा तुमको। जब F2 पता चल गया तो इसमें डिवाइड कर देंगे किसने से, Q0 से, तो तुमको पता चल जाएगा क्या, E2। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा, KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही Q3 पता चल जाएगा तुमको। Q3 के द्वारा कितना लगेगा, ये मान लो हमारा कितना है, ये हमने मान लिया R3 है, ये यहाँ पे Q0 रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, Q3 है, तो ऐसे ही E3 निकल कर आ जाएगा, ऐसे ही E4 आ जाएगा, ऐसे ही EN निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी जब निकल कर आएंगे तो इन सबका हमें क्या करना है, सदिश योग करना है, वेक्टर फॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं अपन, हमको लिखना है E1 निकाल लिया तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट, ऐसे ही हम क्या करेंगे, डॉट 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 लगा देंगे और लिख देंगे क्या, EN वेक्टर। बस हो गया। E1 की वैल्यू पता करनी है तो E1 की वैल्यू तुमको पता है कितनी है, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देंगे क्या हम, R1 का कैप, सिंपल। ठीक है, प्लस क्योंकि सदिश रूप लिखना है। ठीक है, E2 निकालना है तो E2 के लिए क्या कर देंगे, KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कैप लगा देंगे किससे, R2 से, पता चल जाएगा कि R2 कैप है। ठीक है, ये ऐसे हमको क्या करनी है, इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बनाना है, और देखो अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने निकलेगी, E वेक्टर बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN, ये निकल गया। ठीक है, सिंपली सिर्फ इतना करना है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में तुम क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसके अलावा एक और लाइन में और बढ़ा सकते हो तुम यहाँ पे, तो E वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पे E1 E2 E3 सबकी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो बस वहीं पे और बढ़ा सकते हो तुम इसको, सिंपल, एक लाइन और बढ़ जाएगी। इतना होता है हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, आवेशों के निकाय के द्वारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लो तुमने देखो एक एग्जाम्पल किया था ना, वहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, और यहाँ पर भी Q रखा हुआ है। हमें किस पे निकाल रहे थे, इस पॉइंट पर हमने परिणामी बल निकाला था। जब हम इस पॉइंट पर परिणामी बल निकाल सकते हैं तो विद्युत क्षेत्र भी निकाल सकते हैं, सिर्फ हमने बल को रिप्लेस कर देंगे किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि इस पॉइंट पर हमें याद करना है, इस C पॉइंट पर। ठीक है, तो ये C पॉइंट है, तो ये है हमारा A, ये है हमारा B, तो हमें A के द्वारा निकालना है किस पर, C पर, B के द्वारा निकालना है किस पर, C पर। तो देखो इस आवेश के द्वारा तीव्रता जाएगा किधर, इधर, इसको हम लिख सकते हैं किससे, EB से। ठीक है, और ये जाएगा इधर, क्योंकि ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, सेम आवेश हैं, तो ये जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा कहाँ, EA इधर। एक डायरेक्शन इधर है
और एक डायरेक्शन इधर है। तो इस सी पॉइंट पर टोटल हमारा ई कितना निकलेगा, टोटल ई निकलेगा कितना, ई ए प्लस क्या, ई बी। ठीक है, ई ए कितना निकलेगा, ई ए निकलेगा तुम्हारा कितना, ये आवेश है ना, तो ये आ जाएगा क्या, के क्यू अपॉन में, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी की जो डिस्टेंस है वो ए है या आर है, आर मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ई बी बराबर भी कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, बस हो गया काम। ठीक है, अच्छा, बट यहाँ पे एक चीज़ तुमको ये सीख के रखनी है कि जब तुम्हारा ये दो निकल गए, ई ए तुमको पता चल गया और क्या पता चल गया, ई बी तुमको पता चल गया। ठीक है, अभी सिर्फ तुम क्या कर सकते हो, इनका सदिश योग निकाल सकते हो, ई ए प्लस ई बी कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, बट इनका परिणामी अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था जब इनका परिणामी निकालना है तो कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितने के डिग्री का बन रहा था उसमें, 60 डिग्री का। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज अगर हम निकालेंगे और इसका अगर हमें क्या निकालना हो, परिणामी निकालना हो, तो क्या निकलेगा, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA इंटू ई बी, और क्या जाएगा, कॉस थीटा, ये सब आ जाएगा किस में, अंडर रूट में। ठीक है, ये ई ए और ये क्या है, ई बी है। ई ए की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई बी की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और आर की वैल्यू चाहिए। मान लो क्वेश्चन ही तो है, तो हम मान सकते हैं क्या कि क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और आर बराबर कितना है, 1 मीटर। के की वैल्यू तुमको पता होती है कितने होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है कितना, 9 × 10⁹ के। ठीक है, सिर्फ तुमको क्या करना है, उसको सॉल्व करके आंसर लाना है। ठीक है, आपको तुमको इसको सॉल्व करना है। जो मैंने क्वेश्चन तुमको पहले कराया था बल वाला, उसी में सिर्फ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला लगा के तुमको आंसर निकालना है। ठीक है, और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आया है। और आज आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आपको ये भी बताना है कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। और ये जो मैंने लास्ट टाइम पे जो तुमको उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत जब पढ़ाया था, तो तुमको एक न्यूमेरिकल कराया था, उस न्यूमेरिकल में आपको बल की बजाय आपको क्या निकालना है, आपको ई निकालना है। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, अब तक जितना करा दिया है सब कुछ पढ़ डालो। ठीक है, एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, पूरा कंठस्थ कर लो, तभी तुमको आगे के टॉपिक क्या करेंगे, समझ में आएंगे। ठीक है, और जब देखने के बाद में इसको जो भी तुमको क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर तुमको बताना है कि क्या उनके आंसर आएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स इट।